एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले लेने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी मध्य प्रदेश में किसानों की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। और ये कब्जे कोई बदमाश या गिरोह नहीं कर रहा है, बल्कि एक सरकारी विभाग ही कर रहा है। और इस विभाग का नाम है भारतीय रेलवे। जी हाँ, भारतीय रेलवे शाजापुर के किसानों की जमीन हड़पने में लगा है। सैकड़ों किसान रेलवे की तानाशाही का शिकार हो रहे हैं। दरअसल बेरछा रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ने डाउन ट्रैक से सटे खेतों में सीमांकन कर अपनी सरहद के पिलर लगा दिए हैं। रेलवे जिसे अपनी जमीन बता रहा है, वह ग्वालियर स्टेट के दौर से अब तक राजस्व रिकॉर्ड में किसानों के नाम पर ही दर्ज है। रेलवे और किसानों के बीच जमीन के इस विवाद को लेकर प्रशासन और राजस्व विभाग 3 बार बैठक बुलाकर सुनवाई कर चुका है। नक्शे और दस्तावेजों का मिलान किया जा चुका है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों की जिद के चलते समस्या जस की तस है। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, आपको ये बताते हैं। दरअसल किसानों के सामने ये समस्या साल 2020 में खड़ी हुई, जब रेलवे ने बेरछा स्टेशन के पास बाडिया सोन के खेतों में सरहदी पिलर खड़े करना शुरू किया। पहले तो किसान इसको सामान्य प्रक्रिया समझते रहे, लेकिन जब सीमांकन की बात समझ आई तो विरोध शुरू हो गया। किसानों ने रेलवे के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा और डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब से लगातार इस अंचल के सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के साथ ही राजस्व विभाग और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। रेलवे ने जिस जमीन पर सीमांकन किया है वह किसानों की है। इसकी कंफर्मेशन राजस्व रिकॉर्ड भी कर चुका है। रेलवे के अधिकारियों के पास न जमीन अपनी होने का कोई डॉक्यूमेंट्स है और न वे इस जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई की जानकारी दे पा रहे हैं। वे सिर्फ साल 1993 के एक नक्शे के आधार पर इसे अपनी बता रहे हैं, जबकि दावा किया जा रहा है कि ये नक्शा भी गलत है। साल 1993 में उज्जैन भोपाल रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो चुका था। इसके लिए 1988 में अप ट्रैक के नजदीक यानी दक्षिण दिशा में जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन रेलवे के इस नक्शे में ट्रैक सिंगल ही दिखाया है। शाजापुर के राजस्व अधिकारी और कलेक्टर 2023 से मई 2025 के बीच 3 बार रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई करा चुके हैं। इस दौरान दस्तावेजों के परीक्षण में हर बार जमीन किसानों की होने की पुष्टि होती आई है। यही नहीं, इन जमीनों पर अब तक किसान ही काबिज हैं। रेलवे और रेवेन्यू विभाग के नक्शे में भिन्नता पाई गई है। उस नक्शे के कारण हमको काफ़ी हमारे सीमांकन बनाने में सहायता नहीं हो पा रही है, क्योंकि आवारा पशु मवेशी यदि उस जगह आके नुकसान करे, यदि रेलवे डिपार्टमेंट कहेगा कि ये हमारी भूमि है और रेवेन्यू ने तो बता दिया कि भूमि आपकी है, तो इसलिए हम हमारे सीमांकन में तारबंदी भी नहीं कर सकते। रेलवे डिपार्टमेंट यदि हम लगा देते हैं तो कल आके तंग करेगा हमें। बाडिया सोन के किसानों का कहना है कि किसानों के पास ग्वालियर स्टेट के वक्त से लेकर अब तक का राजस्व रिकॉर्ड है। जमीन उनके पूर्वजों से होते हुए अब उनके नाम पर दर्ज है। गाँव से उत्तर दिशा जो डाउन लाइन है, उत्तर दिशा की ओर की सीमा है, उधर हमारी समस्या है। और जो दूसरी लाइन 1993 में बनाई है, उस समय उनने एक डाउन लाइन का एक नक्शा अपडेट कर लिया। उस नक्शे को, जबकि 1913 सेकंड लाइन बनी उधर की ओर का था, इधर की लाइन का उनने अभी तक कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया, उत्तर दिशा की ओर का डाउन लाइन का। और अप डाउन का उनने नक्शा बताया। 3 बैठकें राजस्व प्रशासन ने कराई, उसमें उन्होंने राजस्व विभाग ने नक्शे में भिन्नता होना स्वीकार करा है। और हम भी ये मानते कि हमारे जो अधिकृत बिना मुआवजे दिए अधिग्रहण किए उसको हटाया जाए। कुल मिलाकर एक तरफ रेलवे की मनमानी है और दूसरी तरफ किसानों के पास जमीन के रिकॉर्ड, लेकिन सरकारी फाइलों में ये मामला लगातार दबता जा रहा है। भोपाल से विशेष संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।